So in today's video we'll be discussing about some important terms of genetics. तो अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेंगे तो जेनेटिक्स की कोई भी ऐसी बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं बचेगी जो कि आपको आती ना होगी. सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. चलिए हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं. सपोज ये हमारा मेल पेरेंट है एंड ये हमारा फीमेल पेरेंट है एंड दिस इज देयर चाइल्ड. मेल पेरेंट की हाइट टॉल है एंड इसकी आइज़ का कलर ब्राउन है. फीमेल पेरेंट की हाइट भी टॉल है एंड इसकी आइज़ का कलर ब्लैक है. अब जो इन दोनों का ये चाइल्ड है इसकी आइज़ का कलर तो ब्लैक है, ठीक है, वो तो अपनी मदर के साथ रिजेंबल कर रहा है, पर हाइट इसकी ड्वार्फ है, वो तो दोनों के साथ रिजेंबल नहीं कर रही. तो इसी रिजेंबलेंसनेस एंड इसी वेरिएशन की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स. So genetics is the study of heredity and variation of inherited characters. Inherited characters means those characters जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं. हेरिडिटी को हम क्या कहते हैं? टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल टू द पेरेंट्स, यानी कि कितना एक ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स जैसा लगता है. एंड वेरिएशन मीन्स कितना वो उनसे वेरी करता है. ये जो स्टडी है वो स्टार्ट की थी ग्रीगोर जॉन मेंडल ने, एंड ये जो टर्म है जेनेटिक्स ये क्वाइन की थी विलियम वॉटसन ने इन 1905. नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में देखते हैं. सो इन अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि ये पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का. एक जो क्रोमोसोम होता है वो पेरेंट साइड से होता है एंड दूसरा क्रोमोसोम है वो मदर साइड से होता है. इन क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं जीन्स. हर एक जीन की एक अपनी स्पेसिफिक पोजीशन होती है जिसे हम उसका लोकस कहते हैं. देयरफॉर इट इज रिटन हियर कि अ जेनेटिक लोकस इज द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन ऑन अ क्रोमोसोम. अब होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लोकस पे या एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो एक ही ट्रेट को डिटरमाइन करते हैं. यानी कि देखिए ये हमारा एक लोकस है, ठीक है, इस पे आर ही प्रेजेंट है, यानी कि सपोज ये आर डिटरमाइन करता है बंदे की हाइट. तो अगर हाइट वाला यहाँ पर लोकेटेड है तो यहाँ पर भी हाइट वाला जीन ही लोकेटेड होगा, ठीक है. अगर आई कलर वाला जीन यहाँ पर लोकेटेड है तो यहाँ पर भी आई वाला जीन ही लोकेटेड होगा. यानी कि एक लोकस पर जो एलील्स प्रेजेंट होंगे वो एक ही कैरेक्टर को डिटरमाइन करेंगे. यही प्रॉपर्टी होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की. अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पर स्मॉल आर लिखा हुआ है, यहाँ पर कैपिटल पी लिखा हुआ है और यहाँ पर दोनों लिखा हुआ है, मतलब कि स्मॉल सी भी लिखा हुआ है एंड कैपिटल सी भी लिखा हुआ है. ऐसा क्यों? ये क्या ये हमारी अपनी मर्जी है कि आपका मन करे तो कैपिटल डाल लो, अगर मन करे तो स्मॉल लेटर डाल लो? नहीं, इसके पीछे भी रीज़न होता है. जब हम स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं इट मीन्स कि वो जो एलील है वो रिसेसिव है, ठीक है. और जब हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं इट मीन्स दैट पर्टिकुलर एलील इज डोमिनेंट. ओके, सो हमने यहाँ पर दोनों रिसेसिव जीन्स लिखे, यहाँ पर दोनों डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर भी दोनों डोमिनेंट, यहाँ पर दोनों रिसेसिव एंड यहाँ पर एक रिसेसिव एंड एक डोमिनेंट. सो अगर, ठीक है, दोनों सेम हो यानी कि दोनों डोमिनेंट हो तो उसे हम कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट. एंड अगर दोनों रिसेसिव हो तो उसे हम कहेंगे होमोजाइगस रिसेसिव. एंड अगर एक रिसेसिव हो एंड एक कैपिटल हो, एक डोमिनेंट हो, तो उसे हम कहेंगे हेट्रोजाइगस. दैट मीन्स हर एक जो जीन होता है, ठीक है, सपोज एक जीन है जिसको हम नाम देते हैं चलो जी, ठीक है. ये जो जी है इसका काम है ऑर्गेनिज्म की हाइट बताना, ठीक है. अब ये हाइट दो तरह की हो सकती है. एक क्या होगी? टॉल. एक क्या होगी? ड्वार्फ. सो वो जीन जो कि टॉल हाइट देगा उसे हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं एंड जो जीन हमारी ड्वार्फ हाइट देगा उसे हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं. एंड इन दोनों को हम कहेंगे एलील्स. क्या कहेंगे? एलील. सो एक जीन होता है एंड उसकी दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं जिसे हम कहते हैं एलील.
So these are basically the alleles present, the alternative forms present. अब हमने सभी टर्मिनोलॉजीज का मतलब समझ लिया है, अब हम उनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो जीन क्या है? जीन इज ए हेरिडिटी डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक है, उस होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे क्या प्रेजेंट थे? जीन। एंड कौन सा जीन प्रेजेंट है वही डिटरमाइन करेगा कि कौन सा ट्रेट आएगा। यानी कि अगर स्मॉल हाइट वाला प्रेजेंट है जीन तो स्मॉल हाइट होगी, अगर टॉल हाइट वाला जीन प्रेजेंट है तो टॉल हाइट होगी। अब ये जीन किसके बने होते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्टिन्यूस सेगमेंट ऑफ डीएनए। Gene occupies a specific location on the chromosome which is known as locus. I have already told you. Allele अब क्या होते हैं? उसी जीन की alternative forms जो कि identical locus occupy करते हैं homologous chromosome पे। Hence जो allele है वो control करता है contrasting characters of the same trait, right? Now alleles दो तरह के होते हैं, as I have told you, dominant and recessive. Dominant वो alleles होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं बोथ इन द होमोजाइगस फॉर्म एंड इन द हेट्रोजाइगस फॉर्म। यानी कि अगर होमोजाइगस मीन्स दोनों सेम, लाइक डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट है कि बिग टी एंड बिग टी है, तब भी जो हाइट है वो टॉल होगी। एंड अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है यानी कि एक बिग टी प्रेजेंट है एंड इसके साथ स्मॉल टी रिसेसिव टी प्रेजेंट है, तब भी हाइट टी ही होगी क्योंकि ये डोमिनेंट है। अब रिसेसिव एलील वो होता है जो सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर पाता है। यानी कि अगर स्मॉल टी एंड स्मॉल टी प्रेजेंट होंगे तब ही ऑर्गेनिज्म ड्वार्फ होगा, अदरवाइज इन दोनों केसेस में टॉल ही होगा। तो रिसेसिव एंड डोमिनेंट का मतलब ये हो गया। नाउ होमोजाइगस एज यू नो कि दोनों एलील्स क्या हैं, या फिर डोमिनेंट या दोनों रिसेसिव। एंड हेट्रोजाइगस मीन्स एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है एंड दूसरा रिसेसिव एलील प्रेजेंट है। फिनोटाइप मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि देखो हमारे बॉडी में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके हिसाब से हमारी अपीयरेंस होती है। सपोज मेरी बॉडी में टॉल वाला जीन प्रेजेंट है तो मैं टॉल हूँ। सो बीइंग टॉल इज माय फिनोटाइप। ओके, जीनोटाइप मीन्स उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप क्या है। अगर मैं टॉल हूँ इट मीन्स मेरे अंदर टॉल वाले जीन्स प्रेजेंट हैं, तो वो जीन्स क्या होंगे? मेरा जीनोटाइप। अब टॉल देखो दो टाइप्स में हो सकता है। अगर मेरे अंदर टी दोनों कैपिटल टीज प्रेजेंट है तब भी मैं टॉल होंगी, अगर मेरे अंदर बिग टी एंड स्मॉल टी प्रेजेंट है तब भी मैं टॉल होंगी। सो कौन सा पर्टिकुलर टाइप ऑफ जेनेटिक मेकअप प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। सो फिनोटाइप इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप। ओके, जैसे जीन्स प्रेजेंट होगी वैसे ही ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस होगी। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारी फिजिकल अपीयरेंस जीनोटाइप पे तो डिपेंड करती ही है, बट अलॉन्ग विद दैट इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है। यानी कि जब ये पर्टिकुलर जीनोटाइप ओके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तब ही एक पर्टिकुलर फिजिकल अपीयरेंस आती है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट फिनोटाइप इज द रिजल्ट ऑफ जीनोटाइप एंड इट्स इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। अब देखो इस क्रॉस को देखो, यहाँ पर कैपिटल टी एक डोमिनेंट एलील है जो कि टॉल हाइट को इंडिकेट करता है एंड स्मॉल टी रिसेसिव एलील है जो कि ड्वार्फ हाइट को इंडिकेट करता है। तो जब भी आप कोई भी क्रॉस बनाएं तो उससे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि जो आप ये सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं इसका क्या मतलब है वो ज़रूर लिखें। तो अब ये क्रॉस है, ठीक है, क्रॉस बिटवीन टू प्योर ब्रीडिंग पेरेंट जनरेशन। सो ये पेरेंट है, ओके, ये टॉल है, टॉल प्योर ब्रीडिंग हमने कहा है। सो प्योर होगा मतलब टी टी एंड ये ड्वार्फ, प्योर इट मीन्स स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए ड्वार्फ है कि वो टॉल है वो उसकी फिनोटाइप है एंड ये जो जीन्स प्रेजेंट है वो उसका जीनोटाइप है। अब हमें पता है कि अब गैमीट फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा गैमीट फॉर्मेशन। तो हमें पता है कि गैमीट फॉर्मेशन होती है विद द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। सो इसका गैमीट क्या बनेगा, इसमें दोनों कैपिटल टी है तो गैमीट में भी तो कैपिटल टी होगी, यहाँ पर दोनों स्मॉल टी है तो गैमीट में भी स्मॉल टी होगी। अब इनकी फर्टिलाइजेशन हुई तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आई। फर्स्ट जनरेशन को हम कहते हैं F1 जनरेशन। इसकी जीनोटाइप क्या आई, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। एंड हमें पता है कि अगर एक कैपिटल टी भी प्रेजेंट है, एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो फिनोटाइप क्या होगी, ऑल। फिर हमने क्या कर दी, सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब होता है कि ये जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई है इसकी आपस में क्रॉस कर दिया जाए, यानी कि ये टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाला एक ऑर्गेनिज्म
और दूसरा भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाला, इन दोनों का क्रॉस करवा दिया जाए, ठीक है, इनकी ब्रीडिंग करवा दी जाए। क्रॉस का मतलब होता है ब्रीडिंग करवाना या रिप्रोड्यूस करवाना। अब फिर से मियोसिस होगी क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन होनी है। इसमें अभी दो तरह के गैमीट है, एक क्या है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। यहाँ पर भी दो तरह के गैमीट्स बनेंगे। तो अब जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो हमारे पास 4 तरह की जीनोटाइप्स प्रोड्यूस होंगी। एक यहाँ जहाँ पर दोनों कैपिटल टी है, यहाँ पर हेट्रोजिनस, यहाँ पर भी हेट्रोजाइगस, एंड यहाँ पर अगेन होमोजाइगस कंडीशन। सो दिस विल बी टॉल, दिस विल बी टॉल, दिस विल बी टॉल एंड दिस विल बी ड्वार्फ। सो ये एफ का मतलब होता है सन, और यू कैन सी द नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस हुई है। सो F1 होती है फर्स्ट जनरेशन, F2 होती है सेकेंड जनरेशन। अब हमने इसको प्रैक्टिकली देख लिया है, तो हम इसकी डेफिनेशंस को क्विकली रीड आउट कर लेते हैं। सो फीलियल मीन्स द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द सन। F1 हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनिस को, F2 सेकेंड जनरेशन प्रोजेनिस। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स का क्रॉस करवाना, और एज अ रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड। क्रॉस मीन्स ब्रीडिंग और रिप्रोड्यूसिंग। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ सी हियर सिर्फ एक करेक्टर का ही हम क्रॉस कर रहे थे, यानी कि टॉल एंड ड्वार्फ का, ठीक है, उसी हमने एक करेक्टर को कंसीडर करके एक क्रॉस करवाया था। अब अगर हम यहाँ पर 2 करेक्टर्स लें, यानी कि हाइट तो लें पर इसके साथ फ्लावर का कलर भी ले लें, तो वह 2 करेक्टर्स हो गए, उसे हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, एंड दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वैसे ही अगर हम 3 करेक्टर्स ले लें, ठीक है, हाइट भी ले ली, फ्लावर का कलर भी ले लिया, अब फ्लावर की पोजीशन भी ले लें, तब 3 करेक्टर्स हो गए, तो उसे हम कहेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। एंड दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।